और पंजाब में विरोध झेलने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए हैं। कंगना ने यह कहा है कि मुझे न किसी ने माफी मांगने को कहा है और ना ही मैंने किसी तरह की कोई माफी मांगी है, जबकि किसानों ने यह दावा किया था कि उन्हें माफी के बाद ही जाने दिया गया। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, ते बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओ कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। एक शुक्रवार का बयान और एक शनिवार का बयान, दोनों में दावे बिल्कुल उलट हैं। कंगना कह रही हैं कि उन्होंने किसी से भी माफी नहीं मांगी, तो दूसरा बयान उन महिलाओं का है जो ये दावा कर रही हैं कि उनसे कंगना ने माफी मांगी है और उसके बाद ही उन्होंने उसे जाने दिया। एक बार फिर दोनों बयान जरा गौर से सुनिए। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, ते बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओ कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। दरअसल शुक्रवार को कंगना को किसानों ने कीरतपुर के पास घेर लिया था। ऊना चंडीगढ़ हाईवे पर काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। घंटों तक बीच सड़क पर ड्रामा होता रहा। कंगना कार में बैठी रही और बाहर किसान नारेबाजी करते रहे और ये मांग करते रहे कि वो अपने बयान पर माफी मांगे। घंटों के हंगामे के बाद किसानों ने कंगना को वहाँ से जाने दिया, लेकिन इससे पहले कंगना अपनी गाड़ी से निकली और प्रदर्शन कर रही महिलाओं के गले भी मिली, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी, ऐसा कंगना का कहना है। माफी मैंने कभी नहीं मांगी और माफी मैं किस लिए मांगू कि किसानों के हित में बात करने के लिए माफी मांगू। माफी मांगने को कोई और मुझे दिखा दे कोई ऐसा कोई जहाँ पे इतनी मीडिया थी जितने आप लोग हैं, कोई दिखा दे मुझे ऐसा वीडियो जहाँ मैंने माफी मांगी हो। वहीं जिस महिला से कंगना गले मिली, उसी महिला ने दावा किया है कि कंगना ने उनसे माफी मांगी है। तू साडे खिलाफ वाधू शब्द माड़े बोले, असी तैनू कहा था पे तू सानू शब्द ना माड़े बोल, ते बोले असी तैनू घेरा पा लिया। हुण ओ कह के गई तुसी मेरियां मावां ऐ, मैं सॉरी मेरे ते गलती हो गई। और अब जब कंगना ने माफी को लेकर फिर तेवर दिखाए, तो न्यूज़ 18 ने फिर उस महिला से बात की जिसने कंगना की माफी वाली बात कही थी। कहंदी वे सॉरी, हुण सानू ये सॉरी दा नहीं मतलब उन्होंने पता होना, पढ़ी लिखिया असीं अनपढ़ है, सानू तो यही पता सॉरी दा मतलब ये है भी सॉरी मंगी है उन्हें, भई हुण ओह मुकरदी है, भई जे ओह सॉरी ना मंगदी असीं निकल नहीं देनी थी, उन्हें बिच्चे मारना तो सड़क है। किसका दावा सही है किसका गलत है ये कहना तो अभी मुश्किल है, लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि किसानों का विरोध झेलने के बावजूद भी कंगना के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात फतेहाबाद की करते हैं, जहां छात्र जान को जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हो रहे हैं। कॉलेज के ये छात्र खतरों के अब खिलाड़ी बन चुके हैं। बस की छत पर लटककर छात्र यहां पर सफर करते हुए अक्सर नजर आते हैं। रतिया बस स्टैंड से लेकर रतिया के केटी कॉलेज और महिला कॉलेज तक बसों की समस्या लगातार बरकरार है। बसों की कमी से छात्रों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। सवाल ये है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा। वही छात्र संगठनों ने भी प्रशासन के खिलाफ आंदोलन की अब चेतावनी दी है। हमने ये आज का मसला नहीं है, ये मसला पिछले 2-3 साल से बना हुआ है और बार बार हमने प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं कि जो कॉलेज के अंदर जो वुमेन कॉलेज और गवर्नमेंट केडी कॉलेज है समस्या है बहुत ज़्यादा है और हमने मांग भी की है। पहले तो इन्होंने हमारी एक मांग को मान लिया था कि हम कॉलेज के अंदर स्पेशल बस लगवाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो बस की समस्या का हल करते हैं, उसके बावजूद फिर वही का वही ढांचा बना देते हैं। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं क्योंकि
छात्र बहुत ज़्यादा और बस हैं वो एक आधी लगाई हुई है। जल्द से जल्द हमारी समस्या का हल नहीं हुआ तो हम आने वाले समय के अंदर सभी संगठनों को इकट्ठा कर अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। और गोहाना के गांव भैंसवाल में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक का शव खून से लथपथ हालत में स्कूल के पास चौराहे के पास मिला है। शव पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हत्या किसने की और क्यों की। सुबह हमने गांव भैंसवाल से सूचना मिली थी कि एक युवक का शव पड़ा हुआ स्कूल के पास। जो मौका पर जाके देखा तो एक युवक जिसकी पहचान जितेंद्र एलियास जीता उत्तर ओम प्रकाश गांव भैंसवाल कला के रूप में हुई। वारसान से उनकी स्टेटमेंट हासिल करके और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। उसके सिर पे पीछे और मुंह पे चोटें मारी। जितेंद्र लड़का है लाठ वाले चौक पर, इसका पता लग गया भाई वहाँ मार रखा है। वहाँ अगर देखा परिवार ने, ये वहाँ पर अकेला रहता है, बच्चे इसके पास नहीं थे, बच्चे अपने घर पर रह रहे हैं। उतना सुबह 6 बजे। और अब बात कोरोना की करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में अब तक यहां पर 4 केस सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के। मुंबई में एक और ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। ये मरीज हाल ही में साउथ अफ्रीका से लौटा था। देश में ओमिक्रॉन की दहशत के बीच गुजरात के जामनगर में इसका नया मरीज सामने आया है। यहाँ 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे थे। जो पेशेंट है वो जब से वो यहाँ आए हैं तब से आइसोलेशन में है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्टार्टिंग में जब इनके सिम्टम्स सोर थ्रोट और जो वीकनेस थी वो भी काफी कम हो चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि के बाद मरीज को आइसोलेट कर दिया गया है और उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। केस जो जामनगर में से मिला है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है। उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नजर रख रहे हैं। बता दें कि हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। जिम्बाब्वे से जामनगर लौटने पर मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब में भेज दिया गया था। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का पता चला। इसके बाद मरीज को आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कराया गया। अब प्रशासन उन लोगों की पहचान करने में जुटा है जो हाल में इस मरीज के संपर्क में आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करेंगे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता महोत्सव के रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पहुंचे कुछ कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का पर्व चल रहा है और यहाँ पर विदेश से नहीं देशों से कलाकार पहुंचे हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर अगर आप आएंगे तो आप जाहिर है थिरकने को मजबूर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर देखे जो विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं वो अपनी कला को किस तरह से बखूबी तौर पर जिंदा रख रहे हैं। हालांकि ये कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और यही वो मंच है जहाँ पर विभिन्न राज्यों से कलाकार पहुंचकर अपनी कला के मंच को विभिन्न मंचों पर दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जो गुरु रामदेव जहाँ शिरकत करने जा रहे हैं वहीं लोकसभा अध्यक्ष जानी जी वो भी शिरकत करेंगे। नवोदित के साथ अशोक यादव, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।